नमस्कार। आज हम आपको कल आपको बताया था आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव और हमने 3 कंडीशनों में निकाला था। आवेशित अचालक गोले के बाहर बिंदु पर विभव, पृष्ठ पर विभव और अचालक गोले के अंदर विभव। अब हम अचालक गोले के विभव और दूरी के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, जो कल का टॉपिक था। आपने देखा V तथा R के मध्य ग्राफ। अब हम इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाते हैं। अब देखो, आपने देखा था आवेशित अचालक गोला था। ये आवेशित अचालक गोला था जो आपने कल देखा था। कितनी त्रिज्या का है R। इधर है विभव और इधर है दूरी। दोनों के बीच हमने ग्राफ बनाया। ये पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर R = R। यहाँ दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ दूरी क्या होगी, R से कम होगी। तो आपने देखा था कल कि सेंटर पर जो विभव है V सेंटर, वो सरफेस यानी पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है। सेंटर पर जो विभव है सरफेस की विभव का, जैसे यहाँ विभव है, सपोज करो पृष्ठ पर 10 वोल्ट। आप ये मानो पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो मैंने कहा अचालक गोले के केंद्र पर विभव बताओ। केंद्र पर विभव पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना होता है। कौन से गोले के? अचालक गोले के। अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो केंद्र पर विभव 15 वोल्ट होगा। इसका 1.5 गुना 15 वोल्ट हो गया। तो पृष्ठ केंद्र पर जो विभव है वो पृष्ठ के विभव का कितना गुना होता है? 1.5 गुना। तो आपने देखा, जैसे सपोज कीजिए ये पृष्ठ पर विभव यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना होगा? 15 वोल्ट। तो केंद्र पर यहाँ 15 वोल्ट है, ये यहाँ 10 वोल्ट है। इनको मिलाया आपने इस प्रकार से। मिलाने के बाद ये मानिए ये यहाँ इसकी रेडियस है। इसके बाद में पृष्ठ पर आ गए, इनको काउंटर बनाया। अब हम बाहर जाते हैं, तो बाहर आपने देखा V out = 1/4 q/r²। ये बाहर विभव होता है। तो विभव का R से क्या रिलेशन है आप देख रहे हैं। V out = 1/r। तो इसके बाद में दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। इसके बाद दूरी R बढ़ती है, विभव डाउन होता जाता है और V ∝ R। तो आप देख रहे हैं सरफेस पर जो विभव है उससे ज्यादा विभव 1.5 गुना केंद्र पर है। इस पॉइंट को बनाया 15 वोल्ट, यहाँ मान लो 10 वोल्ट। इसके बाद विभव घटता गया, दूरी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, मेरा टॉपिक है दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम स्थितिज ऊर्जा नहीं, क्या निकाल रहे हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत का मतलब किससे रिलेशन है? आवेश से। वो स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा जिसका रिलेशन आवेश से है वो विद्युत ऊर्जा। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम निकाल ऑफ 2.4 दो आवेश या दो बिंदु आवेश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2.4। आपने दो बिंदु आवेश लिए, एक निकाय सिस्टम दो आवेशों का है और हमें उनकी क्या निकाली है, विद्युत ऊर्जा। माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 से बना निकाय है। माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 से बना निकाय, जिनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। अब आप देखिए एक सिस्टम बनाते हैं, ये है प्लस Q1 और यहां है बिंदु ए बिंदु V, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ये बिंदु B का आवेश पहले कहां था, अनंत। अनंत से हम इसको कहां तक लेके आए, बिंदु B तक। ये सिस्टम है प्लस Q1 प्लस Q2 आवेशों से बना एक सिस्टम, जिनके बीच की दूरी r है। आवेश Q2 पहले बिंदु B पर नहीं था, आवेश Q2 कहां पर था, अनंत पर था, और आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। माना आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर न होकर, माना आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर न होकर अनंत पर है, तो कहां पर है, अनंत पर। अब ये आवेश Q2 तो अनंत पर ही मानो, तो इस आवेश के कारण बिंदु B पर हम विभव निकाल सकते हैं। तो प्लस Q1 आवेश के कारण, आप ये माने बिंदु B, बिंदु A बिंदु B, A पर प्लस Q1 ये प्लस Q2 बीच की दूरी आ, दो आवेश है, दो आवेशों की हम क्या निकाल रहे हैं, इसको। लेकिन ये आवेश Q2 पहले बिंदु B पर नहीं है, आवेश Q2 कहां पर है, तो अनंत पर है। अनंत से आवेश Q2 को कहां पर लाएंगे, बिंदु B पर लाएंगे, तो अनंत से यहां तक लाएंगे क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो ये माने यहाँ पर बिंदु नहीं है, तो इस प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, जैसे आप समझे प्लस Q1 से r दूरी पर विभव आप निकालें, प्लस Q1 के कारण r दूरी पर विभव क्या होगा, V = 1/4πε0 Q1 अपॉन दूरी किया। तो आपको मालूम है प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा,
प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V इक्वल टू 1/4 आप पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश का Q1/R वोल्ट। इस आवेश के कारण बिंदु B पर इतना विभव होगा। अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब देखेंगे आवेश Q2 को अनंत से लाएंगे बिंदु B तक किया गया कार्य। तो आपने कार्य आवेश का फॉर्मूला आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य और आवेश Q2 का अनुपात उस बिंदु के किसके बराबर है? विभव के। आवेश Q2 कहाँ है? आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य और आवेश किसको लेकर Q2, इनका अनुपात इस बिंदु का क्या है? विभव है। अब कार्य तो करना पड़ेगा यहाँ से ना। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु कहां तक? कौन से बिंदु तक? अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया था। आपने पढ़ा V विभव V बराबर W किस आवेश को लेके आ रहे Q2 को, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V Q2 क्रॉस मल्टी V बराबर W अपॉन Q। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आवेश Q2 का अनुपात उस बिंदु का विभव के बराबर। यहाँ पढ़ चुके हैं विद्युत की डेफिनेशन से। तो ये W बराबर क्या हो गया? V Q2 किया गया कार्य W बराबर V का मान अभी देखा 1/4 Q1/R और ये क्या है? Q2 और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे W 1/4 Q1 Q2/R जूल। कार्य का मान यह कार्य ही अब देख रहे हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में आपने जो कार्य किया है और वह कार्य ही यह कार्य ही क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो यह कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 निकाय कितने आवेशों से बना है? दो से। यह कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 की क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। याद रखना विद्युत ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। तो ये W किसके बराबर है? U है। ये कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। U बराबर हो गया 1/4 Q1 Q2/R और ये क्या है? जूल। ये बन गया दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इक्वल टू 1/4 Q1 Q2/R जूल। विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल। इसे चिन्ह सहित लिखा जाता है।
विद्युत गुणांकों की विषय दिखाइए। अगर आवेश प्लस माइनस है तो माइनस में, तो ये दो आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। अगर आवेश दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? तो आपने दो आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला देखा, ये U किसको रिप्रेजेंट करता है? विद्युत ऊर्जा। अब मैं बताता हूं, दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत ऊर्जा, ये आवेश सिस्टम कितनी आवेशों से बना था? दो आवेश। अब मैं दो से अधिक आवेशों से आपको, दो से अधिक आवेशों के निकाय की, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा। अब मैं दो से अधिक आवेशों के निकाय की बात कर रहा हूं। दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of more than 2.4, तो दो से अधिक आवेशों के, दो से अधिक आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो से अधिक आवेशों की निकाय की कुल विद्युत ऊर्जा प्रत्येक U की स्थितिज ऊर्जा के, प्रत्येक युग्म की स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा प्रत्येक युग्म की स्थिर ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अब माना एक निकाय प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 आवेशों से मिलकर बना है। आपने एक निकाय लिया, वो दो आवेशों से नहीं, मानो तीन आवेशों से बना है। प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, कितने आवेश हो गए? तीन। दो से अधिक आवेश, 4 5 कितने? माना एक निकाय इन आवेशों से मिलकर बना है, जो त्रिभुज ABC के कोणों पर स्थित है। तो निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से त्रिभुज है, आप देखिए त्रिभुज है A B
एक त्रिभुज ले लिया, इस पर प्लस Q1 आवेश है। आपने सिस्टम ऐसा लिया जो 3 आवेशों से बना है, एक त्रिभुज है, ये तीनों आवेश त्रिभुज के तीनों कोनों पर है। तो आपको इस सिस्टम की क्या निकालनी है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्लस Q1, ये मान लो माइनस Q2 और इस पर कितना है? प्लस Q3। तो हम कैसे निकालेंगे? आपको पूरे सिस्टम की कुल स्थिर ऊर्जा निकालनी है। ये U बड़ी U माने क्या होता है? जोड़ा। ए बी युग्म की स्थिर ऊर्जा, बी सी युग्म की स्थिर ऊर्जा, ए सी युग्म की स्थिर ऊर्जा, तीनों युग्मों की स्थिर ऊर्जा को जोड़ देंगे और टोटल पूरे सिस्टम की, पूरे निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो देखो कुल स्थिर ऊर्जा U इक्वल टू ए बी युग्म है, ए बी युग्म, ए बी युग्म की ऊर्जा प्लस बी सी युग्म की ऊर्जा प्लस ए सी युग्म की ऊर्जा। अब मान लो ये दूरी कितनी है? R, दूरी R है और ये 1 है, यानी 2। ये दूरी कितनी है? R, पहले 2 3, ये दूरी कितनी? R 1 3, मैंने दूरी लिखी। कुल ऊर्जा U इक्वल टू, आपको बताया दो आवेशों की निकाय ऐसी है, क्या है स्थिर ऊर्जा? U1 बराबर कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान Q1 इंटू Q2 का मान है माइनस 0.7 देंगे अपॉन दूरी कितनी है? R12 प्लस BCM की, आप BCM को देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस Q2 Q3 अपॉन दूरी कितनी है? R23 प्लस ACU की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है? Q1 और ये कितना है? Q3 अपॉन दूरी कितनी है? R13। इस U की आपने बड़ा दो U की विद्युत फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब U बराबर निकालेंगे, इसको हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, ये सब में कॉमन है। क्या बचा? इनका गुणा करेंगे, माइनस Q1 Q2 अपॉन R12, ये क्या है? ये भी माइनस में आएगा, माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, ये क्या है? प्लस में Q1 Q3 अपॉन R13, और ये क्या प्राप्त हो गई? इसका मात्रक क्या विद्युत ऊर्जा का जूल। ये आपने देखा सिस्टम मैंने बनाया, दो से अधिक आवेशों के निकाय की ऊर्जा, जैसे मैंने 3 आवेश ले लिए एक त्रिभुज के कोनों पर, इसकी कुल ऊर्जा निकाली तो U बराबर इतने, ये प्राप्त हो गई जूल। इस प्रकार से हम दो से अधिक आवेशों की विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।